हेलो हेलो। तो गाइस हमने जो है ना अपनी बेंटन की लोर में कई सारे आर्क्स देखे हैं। आर्क्स माने की स्टोरीज, वो छोटी छोटी स्टोरीज जो कि जो है भाई उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड उनका जो है एंडिंग पॉइंट होता है और ये जो है कई सारे एपिसोड्स तक चलती हैं। वो स्टोरीज जिसमें जो है भाई एक मेजर विलन होता है, एक मेजर थ्रेट होता है एंड हमारा बेंटन जो है उसको फाइट करता है। तो हमने जो है ना ऐसे कई सारे आर्क्स देखे हैं बेंटन की जो है पूरी लोर में, पूरी पूरी स्टोरी में। एंड आज जो मैं उन्हीं आर्क्स के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी आज हम देखने वाले हैं बेंटन की सीरीज के वो आर्क्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। एंड मैं जो इनमें से किसी एक आर्क को पिक करूँगा कि भाई ये कौन सा जो है बेंटन के इतने सारे आर्क्स में से सबसे बेस्ट आर्क है। ये आर्क्स जो है ना वो अलग बेसिस पे कंपेयर होंगे, जैसे कि भाई ऑफ कोर्स इनकी स्टोरी कैसी थी, इनमें जो है कौन कौन से कितने इंटरेस्टिंग एक्टर्स जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। हमारा जो बेंजामिन कर्बी टेनिसन है भाई उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बिकॉज अगर हीरो स्ट्रगल ना करे तो मज़ा नहीं आता ना। और उसके बाद जो ये कि भाई आखिर इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल बेंटन की लोअर पे, ओवरऑल बेंटन की सीरीज़ पे कितना रहा है। एंड लास्टली हम कंसिडर करेंगे कि भाई आखिर हमें कितना ज़्यादा मज़ा आया उस सीरीज़ को देखने में, जो कि ऑफकोर्स मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। अब हाँ, मैंने जो इसमें रीबूट को कंसिडर नहीं किया है, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उन मेजर आर्क्स की जिनको जो मैंने इस वीडियो को बनाते हुए कंसिडर किया था। अब आपको जो मैं नॉस्टैल्जिया में लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज आपको जो है याद आने वाला है कि हाँ यार इतने सारे आर्क्स हमने बेंटन के देखे एंड ये कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्क्स हैं बेंटन के। सबसे पहले आता है सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स आर्क, जो हमने पूरा विलगैक्स का देखा था कि भाई उसे जो ओमनिट्रिक्स चाहिए एंड उसमें जो हमने सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स पूरी मूवी भी देखी थी, वो वाला आर्क। सेकंड आर्क आता है भाई केविन 11 वाला आर्क। ये जो है क्लासिक सीरीज का मैं आपको सारा बता रहा हूँ। तो क्लासिक में हमने केविन 11 का जो छोटा मोटा आर्क देखा था, जो कुछ एपिसोड्स तक रहता है एंड वो जो है भाई आगे जाके विलगैक्स के साथ टीम अप भी करता है, तो ये वो वाला आर्क है। उसके बाद आता है भाई लकी गर्ल वाला आर्क, जिसमें जो है ग्वेन मैजिक सीखती है एंड हमें जो है हेक्स और चार्म जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है भाई घोस्ट फ्रीक वाला आर्क। अगर हम बात करें उन आर्क्स की बेंटन अल्टीमेट एलियंस आते तो वो है भाई ऑफ कोर्स हाइब्रिड इन्वेजन आर्क। उसके बाद आता है भाई वेंजेंस ऑफ विलगैक्स का जो पूरा आर्क आया था, जिसमें जो हमने एल्बिडो और विलगैक्स को टीम अप करते हुए देखा था। तो एक्चुअली में यही दो तीन मेजर आर्क्स हैं। इसमें जो आप एक फॉरएवर नाइट्स वाला आर्क भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वो भी काफ़ी तरीके से राइस पे जाते हैं यहाँ पे। अगर हम अल्टीमेट एलियन की बात करें तो भाई सबसे पहले आता है एग्रीगोर का आर्क। उसका बाद आता है भाई अल्टीमेट केविन 11 वाला आर्क। जिसके बाद हमने जो है मेन जो आर्क देखा था वो था ड्रैगन वाला। तो भाई जो ड्रैगन और उसमें एंड में जो है विलगैक्स उसमें एंट्री मारता है, ये जो पूरा आर्क है ये भी अल्टीमेट एलियन में काफ़ी बढ़िया था। अगर हम बात करें ओमनिवर्स से कुछ मेजर आर्क्स की, तो भाई वो आते हैं ऑफकोर्स जो इनकर्जन्स का इन्वेजन हुआ था वो, जो हमने मेलवेयर का पूरा आर्क देखा था वो आता है, जो हमने रूटर्स का आर्क देखा था वो इसमें आता है। जिसके बाद जो टाइम वॉर वाली पूरे आर्क था वो इसमें आता है एंड जिसके साथ साथ जो हमने खाइबर और एल्बिडो को टीम अप करते हुए देखा था, जो पूरा नेमेट्रिक्स वाला आर्क था वो भी यहाँ पे आता है। तो गाइस ये थे वो कुछ मेजर आर्क्स जिनको मैं जो कंसिडर किया है। अब ऐसा करते हैं ना कि जब हम एक बेस्ट आर्क निकालना है तो हर एक सीरीज से ना एक ऐसा आर्क उठाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया है एंड उनको जो आपस में कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि विनर कौन निकलता है। तो भाई क्लासिक सबसे पहले ऑफकोर्स एक ही आर्क आएगा, वो है सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाला आर्क। तो ये जो आगे बढ़ जाता है अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स। भाई एलियन फोर्स से आएगा ऑफकोर्स हाइब्रिड इन्वेजन आर्क। मैं जानता हूँ एलियन फोर्स में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्क्स हैं, लेकिन हाइब्रिड इन्वेजन आर्क जो इतना बड़ा ये चलता है, जितना ज़्यादा बढ़िया था, इसका नाम तो बनता ही है। इसका जब अल्टीमेट एलियन पे बात है तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया था कि अल्टीमेट केविन 11 आर्क रखना है कि भाई अल्टीमेट एग्रीगोर का जो पूरा आर्क था वो रखना है। तो मैंने जो एग्रीगोर का आर्क रखा है क्योंकि भाई वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है और उसमें जो कई सारे में नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट में रखा है। प्लस अगर हम बात करें फाइनली कि ओमनिवर्स की तरफ से कौन सा आर्क आ रहा है, तो वो है मेलवेयर वाला आर्क। यानी हम इन्हीं चार आर्क्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं एंड देखते हैं कि भाई इनमें से बेस्ट आर्क कौन सा है। अगर हम बात करें स्टोरी के बेसिस पे कि भाई चारों में से कौन सा बेटर है, तो भाई चारों की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बेसिस पे। लेकिन जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा वीक पड़ती है वो है अल्टीमेट एग्रीगोर वाला आर्क, क्योंकि उसकी स्टोरी भाई हल्की पड़ जाती है बाकी तीनों के सामने, क्योंकि बाकी तीनों की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट से दिखती है हमें कि भाई क्या स्टोरी लिखी है, और इसका जो इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। बल्कि एक्चुअली अगर इम्पैक्ट को हमें सोचने में जाएँ तो भाई हर एक जो चारों आर्क हैं इनसे सबका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन तीन है जिनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा था, वो है अल्टीमेट एग्रीगोर वाला आर्क, वो है हमारा हाइब्रिड इन्वेजन वाला आर्क, और वो है भाई हमारा सबसे पहला सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाला आर्क। अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो भाई जो सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स वाला आर्क है उसमें जो कई सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, बट वो जो थोड़े से कम इंटरेस्टिंग लगते हैं। सबसे बड़ा तो ऑफकोर्स उनमें विलगैक्स ही था। अगर हम बात करें भाई हाइब्रिड इन्वेजन आर्क की, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। सेम गोज विद अल्टीमेट एग्रीगोर वाला आर्क एंड सेम गोज विद मेलवेयर वाला आर्क, बिकॉज मेलवेयर में थोड़े से कम हम देख सकते हैं कि जो एलियंस हैं एंड जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं वो कम इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन मेलवेयर वाले आर्क में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा बनता है एंड वो अच्छा था देखने में। बात करें हमारे बेंजामिन के स्ट्रगल की, तो भाई बंदे ने चारों में स्ट्रगल किया है। वो एग्रीगोर से इतनी ज़्यादा बार हारा है, वो जो हाइब्रिड इन्वेजन आर्क में इतना जो उसका स्ट्रगल रहा है भाई, उसमें हमने गेम पर मैक्स को से खोते हुए देखा। उसके जो खुद का जो ग्वेन का एक भाई था उसके साथ जो कांड हुए थे वो सब हमने देखे। एंड भाई
आधी बार तो उन्हें पता ही नहीं होता कि डियर एलियंस कहाँ घूम रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें भी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। मैंने कहा भाई वो बहुत छोटा बच्चा था एंड विलगैक्स तो उसके नाइट मेयर्स में आता था। सोचो मतलब सपने में विलगैक्स आ रहा है। और मेलवेयर आर्क का भी कितना ज़्यादा इमोशनल इंपैक्ट हमारे बेन टेंसन के ऊपर आया, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी चारों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करते हैं। और आपने वीडियो यहाँ से देखी तो आपको समझ आ गया कि भाई चारों ही आर्क्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि भाई हम जो है किसी एक को सिलेक्ट कर पाएँ, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है वो। तो भाई उसके लिए सिर्फ एक अब जो है बेसिस बचता है, वो है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो भाई किसने जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है मज़ा दिलाया इन चारों ही सीरीज़ में। हाँ भाई सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जो है फाइनल जो है 2 अपने हिसाब से बता दिया। नहीं इतने सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एंड पर्सनल अगर मैं ओपिनियन देने जाऊँ तो जो 2 सबसे ज़्यादा आर्क्स मुझे बढ़िया लगते हैं वो है भाई हाइब्रिड इन्वेजन आर्क और भाई मेलवेयर का आर्क। ये 2 आर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेन 10 के। ये जो है पिक्चर परफेक्ट आर्क्स हैं भाई। एंड जितना ज़्यादा मैंने इन दोनों आर्क्स को एंजॉय किया इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक मैंने किसी भी आर्क को किया होगा। हाँ भाई विलगैक्स का पूरा आर्क बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड भाई सेम गोज फॉर अल्टीमेट एग्रीगोर। इन्होंने जो मेमोरीज दी हैं वो भाई टाइमलेस हैं। लेकिन अगर मैं स्टोरी के हिसाब से भी सोचूँ एंड ये भी कि बेन 10 के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ा था एंड कौन सी जो इनमें से स्टोरीज इनको मैं रिकॉल करके सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग ये होता है कि ओ भाई ये क्या देख लिया। अगर ऐसे रिएक्शन निकलवाते हैं तो भाई वो यही दोनों आर्क्स आते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरदर्द है। मतलब मैं कैसे किसी एक को चूज़ करूँ भाई, मेरे से नहीं हो रहा। तो रहने दो फिर। लेकिन अब क्योंकि हमें एक किसी को सिलेक्ट करना ही है और मेरे को इस वीडियो में कोई कंक्लूजन आपको देना है कि भाई कौन सा आर्क जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्क है वो आता है हाइब्रिड इन्वेजन आर्क। हाँ मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि भाई मेल वाले आर्क रखूँ कि हाइब्रिड इन्वेजन वाले आर्क को रखूँ। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसने जो हाइब्रिड इन्वेजन आर्क को जो जिताया है वो ये कि भाई जिस तरीके से इसने स्टोरी को पूरा स्ट्रक्चर किया था हमें जो जिस तरीके से सारे एपिसोड्स देखने को मिले। मेलवेयर वाले आर्क में ना काफ़ी बार ऐसे डिसकंटिन्यूटी थी, बीच में जो कुछ और एपिसोड्स आ रहे हैं वो जो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे, यानी आर्क को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा रहे। तो बीच में कई सारे फिलर एपिसोड आपको फील होते हैं एंड इस वजह जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूटी टूटती जाती है। वहीं अगर हम सोचते हैं हाइब्रिड इन्वेजन आर्क की तो हाँ भाई उसमें भी कई फिलर एपिसोड्स हैं, लेकिन उसमें भी जो ऐसा लगता है कि यार ये वाला एपिसोड शायद उतना मैटर नहीं करता होगा इस आर्क के लिए, या फिर इतना अच्छा नहीं होगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी कितना बढ़िया तरीके से जो एंड में आके सब कुछ कोलैब करता है। भाई कितने सारे कैरेक्टर्स हमने जो है एंड वाली फाइट में देखे थे एंड भाई कितनी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आके लाइनअप होती हैं वो लिटरली जो मतलब MCU के लेवल की स्टोरी कनेक्टिंग होती है ना वैसी थी बेन 10 के यूनिवर्स में। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से हाइब्रिड इन्वेजन आर्क बनता है बेन 10 की सीरीज़ का सबसे बेस्ट आर्क। तो कैसे देखे आज के वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर देना। आप जो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि बेन 10 की पूरी सीरीज़ का सबसे बेस्ट आर्क कौन सा है। मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा एंड मैंने जो हाइब्रिड इन्वेजन आर्क को इसके लिए चूज़ किया है। आप जो चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ कर दो, नहीं बैठे मत रहो, भागो मत, सब्सक्राइब करके दो, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है।